सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि है और इसके उपलक्ष्य पे मैं आपको पहले देखिए कई हजार नारियलों से यहाँ पे शिवलिंग बनाई गई है और काफ़ी मनमोहक है, काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है। ऐसे में मैं आपको बता दूं, मैं अंधेरी वेस्ट के डीएन नगर में मौजूद हूँ, जहाँ पर ब्रह्मा कुमारी द्वारा 8 दिन का महाशिविर का आयोजन किया गया। इस वक्त मेरे साथ बीके सिस्टर हैं, हम उनसे बात करेंगे। दीदी बहुत बहुत स्वागत है आपका द टुडे न्यूज़ में। पहले तो आप हमारे दर्शकों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए आज का कार्यक्रम किस तरीके से चल रहा है और लोगों की प्रतिक्रिया काफी अच्छी मिल रही है। जी, आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। महाशिवरात्रि, उसको हम शिव जयंती भी कहते हैं तो शिवरात्रि भी कहते हैं। जब बहुत रात अर्थात अंधकार हो जाता है, अज्ञान का अंधकार हो जाता है, तो परमात्मा शिव का उदय होता है और उसी के उपलक्ष्य में हम उनकी जयंती मनाते हैं, जिसको हम कहते हैं शिवरात्रि या शिव जयंती। तो इस समय हम देखते हैं वर्तमान समय बहुत ही अंधकार हो गया है, जिसका आप यहाँ पर देखेंगे कि कलयुग भी लगाया है तो संगम युग भी लगाया है तो सतयुग भी लगाया है। तो अंधकार दूर होकर नया एक प्रकाश देने का जो जयंती है वो है शिव जयंती। वो हम आज मना रहे हैं और यहाँ उसी उपलक्ष्य में बहुत सुंदर मेला लगाया हुआ है और जो आप सभी देखेंगे। अच्छा दीदी, शिव जी में और शंकर जी में क्या अंतर है वो भी मैं जानना चाहूँगी। शिव जी और शंकर जी में बहुत अंतर है। शिव जो है वो निराकार है और शंकर है वो आकारी है। शिव जी है वो पिता है, शंकर है वो पुत्र है। शंकर का कहते हैं विनाशकारी देवता और शिव को कहते हैं कल्याणकारी देवता। हम हमेशा शंकर को देखा हुआ है कि शिव के सामने शिवलिंग रख के उसके ऊपर फूल माला चढ़ाते हैं, अर्थात शिवलिंग शिव के शंकर के ऊपर भी कोई है जिसकी वो पूजा करते हैं। तो शंकर अर्थात पुत्र है और शिव अर्थात उनका पिता है जो कल्याणकारी है। अच्छा दीदी, महाशिवरात्रि मनाने की कुछ खास विशेषताएं मैं आपसे जानना चाहूँगी। जी, जब कहते हैं सृष्टि पर अज्ञान अंधकार आ जाता है, सब मानव मात्र बहुत दुखी अशांत हो जाते हैं और सब सुख की खोज में खोज रहे होते, सुख कहाँ मिले। तो उस समय परमात्मा जो हम सभी का पिता है, उसको हमको एक मार्ग दिखाना, एक राह दिखाना, मार्गदर्शन करना है कि कैसे सुख और शांति की दुनिया में जाएं। तो इसीलिए वो उनका एक उदय होता है और एक वृद्ध शरीर के माध्यम से हमको आकर एक बहुत सुंदर नॉलेज देते हैं कि अभी विकारों को छोड़ो, बुराई को छोड़ो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये विकार हैं, इनको छोड़ो और एक सुख शांति में दुनिया में चलो। और इन विकारों को त्यागने से हमारे जीवन में सुख शांति आ जाती है। इसी के उपलक्ष्य में हम शिवरात्रि मनाते हैं, शिव जयंती मनाते हैं। अच्छा दीदी, यंग जनरेशन के लिए आज के दिन के लिए कुछ मैसेज जो आप देना चाहें। आज तो यंग जनरेशन है, हम देखते हैं कि बहुत ही एडिक्शन हो गया है ये जो मीडिया है उसके, या कहो कि इंटरनेट उसके उसमें, और उससे वो बहुत दुखी अशांत है। जिसे कहते हैं कि मेरे को अगर किसी ने लाइक नहीं किया, मुझे कोई जी बिल्कुल और अच्छा नहीं बोला या फिर खाली अंगूठा लाइक नहीं किया तो वो दुखी हो जाते, डिप्रेस हो जाते हैं। जी। तो उसमें ये बताया जाता है कैसे हम अपने आप को थोड़ा सा इससे डिटैच रखें, फुल स्टॉप लगाए। तो उसके लिए हम मन को बताते हैं कि अपने आप को डिटैच समझो, थोड़ा समय इसका एडिक्शन से थोड़ा सा दूर हो जाओ, थोड़ा सा वो हम कहते हैं फुल स्टॉप लगाओ। तो वो हम बताते हैं और वो वर्क भी करता है। हमारे पास आते हैं जो यंगस्टर आते हैं, उनको वर्क भी करता है। जैसे कि अभी पढ़ाई चल रही है 12th और 10th का, तो उनको भी हम बताते हैं कि कैसे अपनी पढ़ाई में एकाग्रता लाए। तो वो वर्क भी करता है राजयोग मेडिटेशन के द्वारा। बहुत सही बात कही आपने दीदी। देखिए, मैं भी इसी युवा पीढ़ी से बिलोंग करती हूँ, तो ये बात दीदी ने बहुत सही कहा कि जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो छोटी छोटी बातों में जो है तनाव ग्रसित हो जाते हैं। जैसे कि दीदी ने कहा, सोशल मीडिया पे एक्टिव हर कोई रहता है। अब उनके फोटोज को लाइक कमेंट या अच्छा कोई कमेंट नहीं किया तो उनको वो भी एक तनाव होने लगता है कि अरे मेरे फोटोज पे इतने सारे लाइक्स क्यों नहीं आए। तो छोटी छोटी बातों से हमें बचना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो दीदी ने कही है, हमारे अपने इस दौड़ भाग की जिंदगी में हमें कहीं ना कहीं मेडिटेशन को महत्व जरूर देना चाहिए और थोड़ा सा वक्त निकाल के अपने आप को फिट रखने के लिए और इंटरनली पीस रखने के लिए हमें मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे द टुडे न्यूज़। ओम शांति।